वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से हम लोग मैथ्स का मतलब कि मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? देखिए, परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या। जहाँ पे Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? परमेय संख्या। देखिए, रूट टू का क्या वर्गमूल निकलेगा? नहीं, तो ये अपर में है। रूट 3 का निकलेगा? नहीं, ये भी अपर में है। रूट 5 का निकलेगा? नहीं, ये भी अपर में है। रूट 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 2/1। तो ये क्या हो गया? ये परमेय संख्या। ये क्या हो गया? परमेय संख्या। अगर इसी में पाई क्या है? एक अपरमेय संख्या। पाई एक क्या है? अपरमेय संख्या। जबकि पाई का मान 22/7, ये क्या होता है? परमेय संख्या। ये क्या होता है? परमेय संख्या। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण के हल है, मतलब कि देखिए, द्विघात समीकरण है तो इसके हल कितने होंगे? 2। अब ये दोनों हल निकालना है तो देखिए, यहाँ पे 10 है और 1 गुणांक 1 है। 10 गुणे 1 10, 5 दूना 10। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू में 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5, यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू में 0। यहाँ पे क्या होगा? x प्लस 2, तो x प्लस 2, x माइनस 5 इक्वल टू में 0। एक बार करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू में 0 तो x का मान कितना आएगा? -2। एक बार करेंगे x माइनस 5 इक्वल टू में 0 तो x का मान कितना आएगा? 5। तो -2 और 5, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण के मूल। देखिए, मूल या हल एक ही होता है, तो मूल निकालने के लिए तो यहाँ बट्टा है तो पहले इसको बट्टा का जो कर लीजिए। 8 दूना 16 का 8 दूना 16x² माइनस 8x और प्लस के 1 इक्वल टू में 0। देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 16 है, 16 एकम 16। अब 16 का खंड कीजिए, 4 चौका 16, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 16x² माइनस 4x और प्लस के 1 इक्वल टू में 0। यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4x माइनस में 1, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस के 1 इक्वल टू में 0। अब यहाँ से 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 1/4 में 4। यहाँ से कितना आएगा? x बराबर में 1/4 में 4, तो x का 2 हल निकलेगा, 1/4 में 4 और 1/4 में 4। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, साइन ए का मान कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। देखिए, कॉट ए का, देखिए साइन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कॉट ए का, लेकिन एक फार्मूला हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट ए स्क्वायर ए किसका होता है? एक के रूप में होता है। तो हमको किसके रूप में व्यक्त करना है? कॉट के रूप में। तो कॉसेक स्क्वायर ए को यहीं पर रहने दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा? रूट। तो कॉसेक और क्या हो जाएगा? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए, साइन ए को हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक ए, और कॉसेक ए का मान यहाँ पे कितना आया है? 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इसका मान निकालने के लिए। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ पे क्या होता है? ये साइन थीटा। उसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा यहाँ पे क्या होगा? सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा यहाँ पे क्या होगा? कॉसेक थीटा। उसी तरह आगे चलेंगे तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? यहाँ पे कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टेन थीटा। अब देखिए, यहाँ पे किसी एक को बदल दीजिए। अगर साइन 90 में से कितना घटाएं कि हमको 30 आए, तो 90 में से 27 डिग्री। अब बट्टा में नीचे लगा रहने दीजिए, कॉस 27 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा कितना है? 27 डिग्री। और नीचे में कितना है? कॉस 27 डिग्री। ऊपर में भी कॉस 27 डिग्री, नीचे में कॉस कटे कितना आ गया? 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखिए, सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है? 1 के। देखिए, सेक स्क्वायर ए को यहीं पर रहने दीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखिए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस
कॉट स्क्वायर ए और कितना था 1, कॉसेक स्क्वायर ए को यहीं पर रहने दीजिए, तो क्या होगा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसी तरह इस फार्मूला में इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, नीचे में कॉसेक स्क्वायर ए, क्या ऑप्शन में है नहीं, तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉसेक क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए कहाँ जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए, और नीचे में क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन थीटा बटा में कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, दोनों का मान बराबर कब होता है, तो जब हम साइन 45 एक बटा में √2 और कॉस 45 एक बटा में √2, तो थीटा का मान कब कितना रखेंगे कि दोनों का मान क्या हो बराबर, तो 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका मान इकाई के बराबर नहीं है, इकाई मतलब 1 के बराबर। देखिए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है ये 1 के, उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर होता है 1 के, टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है 1 के। देखिए तो ये इकाई के बराबर में है, ये भी इकाई के बराबर में है, ये भी इकाई के बराबर में है, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 1 के बराबर नहीं होता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है इकाई के बराबर नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त का व्यास के एक छोर, देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त का व्यास है, का एक छोर का मतलब कि निर्देशांक 1 4 दिया हुआ है, और केंद्रक निर्देशांक कितना दिया हुआ है 2 और -3, तो व्यास के दूसरे छोर का निर्देशांक निकालिए। मतलब इस छोर का x1 किसको मान ले, इसको y1 मान ले। देखिए तो ये क्या होता है, अगर ये वृत्त का व्यास है और ये केंद्र है, तो केंद्र कैसा बिहेव करता है मध्य बिंदु जैसा। तो ये अगर x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर हम x निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं x1 प्लस x2 बटा में 2। जब y निकालेंगे तो क्या होता है ये y1 प्लस y2 बटा में 2। इसी कंसेप्ट में हम चलेंगे, जब हम x1 यहाँ पे x1 बट्टा प्लस में 1 बट्टा में 2, 2 दूना 4, तो x का मान कितना है x1 का 4 में से 1 गया तो 3। जो y निकालेंगे तो y1 और प्लस में 4 बट्टा में 2 बराबर में -3। अब देखिए y1 तो माइनस क्या हो जाएगा ये -3 और 2 -6, और ये 4 हो जाएगा तो -4, तो ये कितना जाएगा -10। तो x का मान आया 3 और y का मान आया -10। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदुओं -1 7 तथा 4 -3 के मिलाने वाले रेखाखंड, देखिए ये बिंदु है, एक है -1 और 7, दूसरा है 4 और -3, इसको किस अनुपात में 2:3 में विभाजित करता है। तो हम लोग इसमें जब विभाजन सूत्र पढ़े थे, विभाजन सूत्र क्या कहता है कि x1 y1 x2 y2, और ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये C है, ये m/n में विभाजित करता है, किसमें m/n में, और ये इसका निर्देशांक x y मानते हैं। तो x निकालते थे, कैसे निकालते थे m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बट्टा में m प्लस n। उसी तरह y निकालेंगे तो ये क्या होगा m इंटू वाई टू प्लस n इंटू y1 बट्टा में m प्लस n। इसी कंसेप्ट पे हम लोग चलेंगे, तो ये है -1 और 7, ये है 4 और -3, इसको 2:3 में। तो देखिए तो पहले क्या करेंगे m इंटू x2, तो 4 दूना 8, फिर प्लस और 3 एकम 3 तो -3, और m प्लस n 3 2 5, 8 में से 3 गया तो 5 बटा में 5 कितना आया 1। उसी तरह y निकालेंगे तो m इंटू y2, तो 3 दूना -6, और ये प्लस 3 7 21 बट्टा में 3 2 5, 21 में से 6 गया तो 21 में से 6 गया तो 15 6 21 बट्टा में 5, 5 दिया 15, तो इसका कितना आ जाएगा 1 और 3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। देखिए पाइथागोरियन त्रिक क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये और ये मतलब चारों ऑप्शन में से अगर ये फॉलो कर रहा है
तो वो मतलब पाइथागोरियन ट्रिक है और नहीं तो नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। सबसे बड़ा कौन है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ये बराबर होना चाहिए 2 दूना 4 और 3 तिया 9, तो 16 बराबर क्या 13 का है? नहीं, तो यही पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। देखिए बी में देखते हैं, तो सबसे बड़ा मतलब कि मान कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 4 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, ये तो पाइथागोरियन ट्रिक है। फिर उसी तरह हम लोग सी में देखेंगे, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो ये भी क्या है? 144 और 25 169, ये भी पाइथागोरियन ट्रिक है। फिर डी में देखेंगे 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100, ये भी पाइथागोरियन ट्रिक है। तो बी भी है, सी भी है, डी भी है, लेकिन ए वाला नहीं है। और क्वेश्चन पूछ रहा है पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी समकोण त्रिभुज में, ये क्या है? समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो? 90 डिग्री, लंब कितना है? पी, आधार कितना है? बी, और कर्ण कितना है? एच। तो हमको निकालना है कर्ण का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर क्या होता है? मतलब लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब पी का स्क्वायर अब प्लस बी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए समकोण त्रिभुज में ये क्या है? आधार है, और ये क्या है? उसका ऊंचाई है। तो इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने में आधार और गुने में ऊंचाई। ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी समकोण का कर्ण तथा आधार क्रमशः, देखिए ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण है 29, आधार है 20, तो हमसे लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए पी बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, तो 29 का स्क्वायर 841, और 20 का स्क्वायर 400, और जब 841 में से 400 हो गया तो कितना हो जाएगा? 441, और 441 का गुण कितना होगा? 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए समकोण देखिए एक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री, और समद्विबाहु है। देखिए कर्ण तो बराबर होगा नहीं, तो ये लंब और आधार क्या है? बराबर है। अगर आधार 5√2 है तो यहाँ पे लंब भी कितना होगा? 5√2। और ऐसे जस्ट पीछे ही बताए हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने में आधार, आधार कितना है? 5/√2, ऊंचाई कितना है? 5/√2। अब देखिए 1/2 गुने 50 25, और √2 इंटू √2 क्या होगा? 2, 2 से 2 के कितना हो जाएगा? 25 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुज, देखिए दो समरूप त्रिभुज, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और एक है डी ई एफ। अगर इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होता है? इसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा अगर इसका हम ए बी लेते हैं तो ए बी का स्क्वायर, तो इसका क्या लेना पड़ेगा? डी, तो डी का स्क्वायर। उसी तरह इसका बी सी लेंगे तो बी सी का स्क्वायर, तो इसका क्या लेना पड़ेगा? ई एफ का स्क्वायर। उसी तरह जब हम लोग इसका ए सी लेंगे तो ए सी का स्क्वायर, अब बट्टा में क्या होता है? यहाँ पे डी एफ का स्क्वायर, क्या होता है? यहाँ पे डी एफ का स्क्वायर। इसी कंसेप्ट पे जब दो समरूप त्रिभुज है, इसका 121 है और इसका 49 है, तो देखिए तो एक ए बी सी, उसके बाद है डी ई एफ। देखिए सी ए, ये सी ए दे दिया कितना? 11, तो हमसे पूछ रहा है क्या चीज़? ये डी एफ, तो डी एफ दिया है, तो संगत भुजा है, संगत भुजा स्क्वायर का होता है, तो इसका हम क्या निकालते हैं? पहले वो रूट निकाल लेते हैं। 121 का वर्गमूल 11, 49 का वर्गमूल 9, और संगत भुजा ये है 11, और इसको ये है डी एफ निकालना है। 11 से 11 कट गया, यहाँ पे 7 है, ये कितना है यहाँ पे? अच्छा हाँ, यहाँ पे 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7, तो 11 से 11 कट गया, और ऊपर में एक है, यहाँ भी एक है, कोना कानी गुणा करेंगे तो डी एफ बराबर कितना जाएगा? 7 सेंटीमीटर, और यही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः इतना अनुपात में, अभी जैसे बताया ना कि उसके क्षेत्रफल क्या होता है? संगत भुजा के वर्ग के अनुपात, सॉरी स्क्वायर के अनुपात के बराबर। तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4:9। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बाह्य बिंदु से, देखिए ये एक वृत्त है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु कौन सा है? पी है। इससे हम लोग कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो केवल और केवल 2 स्पर्श रेखा, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है? बराबर। अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा? 4। ये y है तो ये भी कितना होगा? y। ये अगर 8 है तो ये भी कितना होगा? 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल,
देखिए एक गोला यह है और एक गोला यह है। इसका क्षेत्रफल 16 है, 9 है। क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए जब यहाँ आर स्क्वायर है तो जब इधर लाएंगे तो इधर क्या होगा रूट, इधर ये क्या आ जाएगा रूट। तो 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। तो इसके आयतन क्या होता है 4 पाई आर क्यू। देखिए तो 4 पाई यहाँ पे भी दोनों वृत्त में 4 पाई होगा तो बचा कितना आर क्यू। तो इसका क्या कर दीजिए घन, 4 का घन 64 और 9 का घन 27। तो 64:27 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर और ये कितना दे रखा है 616। 4 पाई 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर में 616। देखिए यहाँ पे काटेंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 चौका 16। अब यहाँ पे 22 सत्ते कितना होता है 154। तो आर स्क्वायर बराबर में एक साथ यहाँ है, एक साथ यहाँ है, 7 सत्ते 49। तो आर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्या पूछा उसका व्यास, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगुना। तो 2 इंटू में 7 तो 7 दूना 14। इसका व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है सेंटीमीटर, यहाँ पर सब में सेंटीमीटर होगा क्योंकि यहाँ वर्ग सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि किसी गोले की त्रिज्या को, देखिए ये गोला यह है और एक गोला यह है, क्या कह रहा है कि इसकी त्रिज्या को क्या कर दिया गया दुगुना। तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू और इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू में कितना रखेंगे 2r। तो 2r इंटू में 2r इंटू में 2r, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8r क्यू। 4/3 कट गया, पाई कट गया, आर क्यू कट गया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 8। तो पहले से जब दुगुनी कर दिया गया तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ा 8 गुना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पूरे गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोला बोल रहा है तो अर्धगोला जब पूरे गोले काटेंगे तो आधा कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर और एक ऊपर में वृत्त है तो इसका कितना होगा पाई आर स्क्वायर। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 मीटर क्यूब में किसके बराबर होता है तो 1000 लीटर के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समान त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले, देखिए एक क्या है बेलन है और एक क्या है शंकु है। इसका भी त्रिज्या कितना r, इसका भी त्रिज्या r, इसका ऊंचाई कितना है h, इसका भी ऊंचाई कितना है h और आधार स्थिर है। तो आयतन का अनुपात देखिए इसका आयतन कितना कितना होता है पाई आर स्क्वायर h और इसका आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एच से एच। 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 1 कहाँ रहेगा नीचे। 3:1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 सेंटीमीटर धात्विक गोले के पिघलाकर, जब पिघलाने की बात करेगा तो हम किससे कंपेयर करेंगे आयतन से। तो 4/3 पाई और इसका आर कितना है बड़े वाले गोला का 4 इंटू में 4 इंटू में 4 और इसको पिघलाकर कितना सेंटीमीटर बना 2 सेंटीमीटर वाले गोले कितनी जा सकते हैं। तो 4/3 पाई इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, तो 4 दूना 8। कितना गोलियां बना सकते हैं हम लोग 8 गोली। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बना सकते हैं हम लोग 8। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए संचयी परम्पराता निकालने के लिए वर्ग अंतराल कितना है 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। देखिए संचयी परम्पराता निकालने के लिए 10 से 20 में कितना है 2। अब देखिए जब हम 20 से 30 में जाएंगे तो 2 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 5। फिर 30 से 40 में जाएंगे तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। फिर 40 से 50 में जाएंगे तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। फिर 50 से 60 में जाएंगे तो इसमें कितना है 6, तो 14 6 20। तो हमसे पूछ रहा है 50 से 60, तो 50 से 60 के बीच में संचयी परम्पराता कितना आया 20। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए परम्पराता सारणी में माध्यक वर्ग, देखिए माध्यक वर्ग में जिसमें सबसे ज़्यादा परम्पराता किसका है 30 का और ये किसके बीच में है 30 और 40 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
5 अभाज्य संख्याओं का मान। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और से न कटे। तो पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7 और पाँचवा 11। और उसे माध्य बोलना है तो माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योगफल और बट्टा में कुल संख्या। तो 2 को सबको जोड़ देंगे और किससे भाग कर देंगे? किससे? 5 से। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 28 बट्टा में 5। और जब इसको भाग करेंगे, जब इसको 28 में 5 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5.6। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।